इसलिए गवर्नमेंट और पब्लिक पॉलिसी मेकर्स के सामने कुछ सवाल हैं कि कैसे भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले देश को मल्टी लेवल पर अच्छे तरीके से गवर्न किया जाए, कैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए जहां गवर्नमेंट एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करे, जैसे मोबाइल नेटवर्क कंपनीज करती हैं। एग्जाम्पल्स एयरटेल ले सकते हैं, जियो ले सकते हैं। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो गवर्नमेंट को एडवांस लेवल पर इंप्रूव कर सके? और इसका आंसर है यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज कर सकती हैं। लेकिन कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज या बीडीए जैसी टेक्नोलॉजीज हमारे गवर्नेंस सिस्टम को बहुत एडवांस लेवल पर इंटेलिजेंट बना सकती हैं। जैसे इंटेलिजेंट रोबोट काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नमेंट को बहुत तरीके से इंप्रूव कर सकती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट के बाद जॉब लॉसेज या चाइल्ड बर्थ के समय पर सिटीजन्स की फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है। इमरजेंसी के टाइम पर आने वाली पैनिक कॉल्स को एप्रोप्रिएट ऑफिशियल्स को दे सकती है और ज्यादा सीरियस कॉल्स को अच्छे से सोल्व कर सकती है। जस्टिस सिस्टम में बेल हेयरिंग के केसेस को ज्यादा सीरियस ना हो को आसानी से गवर्नमेंट और जुडिशरी को हेल्प कर सकती है और केसेस का वर्कलोड भी कम कर सकती है, जिससे जजेस की शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकती है और पब्लिक से फीडबैक कलेक्ट कर सकती है और उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एनालाइज कर सकती है कि क्या डिसीजन लेना ठीक होगा। फ्रॉड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में होते हैं का आसानी से पता लगा सकती है और उन्हें रोक सकती है। क्राइम कहां होने वाला है को पहले से ही पता लगा सकती है और पुलिस को हेल्प कर सकती है, जिससे हमारी सोसाइटी और सेफ बन जाएगी। ट्रैफिक कंजेशन और कार एक्सीडेंट के प्रोडक्शन या प्रिडिक्शन में भी हेल्प कर सकती है और हमारी जर्नी को सेफ बना सकती है। एजुकेशन सेक्टर में देखें तो स्टूडेंट की पर्सनल काउंसलिंग कर सकती है कि क्या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को के लिए अच्छा है, फ्यूचर में क्या सही है, कौन सा कोर्स लेना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नमेंट के हर एक डोमेन में गवर्नमेंट को इम्प्रूव कर सकती है, जिससे सिटीजन्स को बेस्ट गवर्नेंस मिलेगी और देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी के टाइम पर गवर्नमेंट को कई एरियाज में प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, जैसे कि सही लाभार्थी या बेनिफिशियरीज की पहचान करने में और उनको बेनिफिट्स देने में, सरकारी सेवाओं और सिटीजन्स के गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज करने के पैटर्न्स को समझने में, गवर्नमेंट सर्विसेज या प्रोग्राम की प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करने में और लॉजिकल, रेशनल और अच्छे डिसीजन लेने में, वो भी रियल टाइम में। इन सब प्रॉब्लम्स को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली गवर्नमेंट आसानी से सोल्व कर सकती है। आइए देखते हैं कैसे। अभी के इंडिया के ई गवर्नेंस सिस्टम में बड़े लेवल पर इंफॉर्मेशन या डेटा रिकॉर्डेड है। ऐसा इसलिए है, जब भी हम ई गवर्नेंस सॉफ्टवेयर पर सर्विसेज यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारा डेटा रिकॉर्ड और सेव हो जाता है। इस तरह के सिटीजन्स के डेटा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है और इस डेटा में बड़े पैमाने पर लेन देन, गैर लेन देन संबंधी डेटा होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशियरी की सामाजिक और इकोनॉमिक स्टेटस का डेटा हो सकता है, किस समय पर और किस स्थान के स्पेसिफिक सिटीजन ने कौन सी गवर्नमेंट सर्विसेज को कैसे यूज किया। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट सर्विसेज से संबंधित जानकारी शामिल हो सकती है। यह डेटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्वास्थ्य रिलेटेड इंफॉर्मेशन या इमरजेंसी स्थिति का डेटा, ट्रांसपोर्ट या क्राउड के पैटर्न का डेटा, वाटर डिमांड या डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा या घर पर एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पैटर्न का डेटा हो सकता है। भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है अभी, और सिटीजन्स गवर्नमेंट सिस्टम को यूज करते हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा जनरेट करते हैं या बनाते हैं। इस तरह जनरेटेड डेटा को डिजिटल फुटप्रिंट भी कहते हैं, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है तो इसको बिग डेटा कहते हैं। इतने बड़े डेटा को एनालिसिस करना अकेले या कुछ लोगों की टीम के लिए इम्पॉसिबल है। इसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है, जो बिग डेटा से काम की इंफॉर्मेशन निकाल कर गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को बता सकते हैं कि क्या डिसीजन अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस समय बहुत रिसर्च और काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे तो यह एक कंप्यूटर विज्ञान का क्षेत्र है, जो एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन या सॉफ्टवेयर या सर्विसेज डेवलप करने के तरीकों का अध्ययन करता है, जो इंसानों की तरह या उससे भी बेहतर सोच सकती हैं और काम कर सकती हैं। ई गवर्नेंस सिस्टम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलना सिटीजन सेंट्रिक लॉजिकल गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये टाइम हमारी गवर्नमेंट के नए फेज में जाने का है, जिससे गवर्नमेंट को ई गवर्नेंस से आगे जाकर आई गवर्नेंस पर जाना चाहिए। यहाँ आई गवर्नेंस का मतलब है इंटेलिजेंट गवर्नेंस,
ये इंटेलिजेंट गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक, लॉजिकल, लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक, जवाबदेह, अकाउंटेबल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और उद्देश्यपूर्ण गवर्नमेंट के सपने को पॉसिबल करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई द्वारा चलने वाली गवर्नमेंट प्रेजेंट सिचुएशन को किसी भी एरिया में एक्यूरेट तरीके से एनालाइज करेगी और फ्यूचर की सिचुएशन को प्रिडिक्ट करेगी और बेस्ट पॉसिबल डिसीजन भी लेगी जो तर्कसंगत, लॉजिकल होगा और मैक्सिमम बेनिफिट देगा सिटीजन्स को। ई गवर्नेंस सिस्टम में अधिक फीडबैक और डेटा के साथ एआई गवर्नेंस सिस्टम की इफिशियंसी और एक्यूरेसी में भी सुधार होगा और गवर्नमेंट हर एक एरिया में अच्छे डिसीजन लेगी। गवर्नमेंट में कई तरह के काम होते हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रोसेसेस और पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना, बेनिफिट या सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए फॉर्म या इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन सर्च करना, सिटीजन्स की रिक्वेस्ट की एक्यूरेट रूट से मैनेजमेंट करना, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करना और दूसरे फॉर्मेट में बदलना। गवर्नमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट्स को यूज करके सरकारी कर्मचारियों का टाइम बचाया जा सकता है और उनका कहीं और पर यूज किया जा सकता है। आई गवर्नेंस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों का उपयोग करके नागरिकों की पूछताछ और रेस्पॉन्स समय को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, यातायात और प्रदूषण में ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर कई फ्यूचर की स्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है और फिर अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली गवर्नमेंट बार बार रिपीट होने वाले कामों को ऑटोमेट कर सकती है, जैसे सीरी और एलेक्सा जैसे बोर्ड सिस्टम सरकारों के सारे डोमेन्स की इंफॉर्मेशन के बेस पर सिटीजन के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को घर बैठे ही सोल्व कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली गवर्नेंस में अवेलेबल डेटा से साइंटिफिक या पॉलिसी रिपोर्ट भी आसानी से बनाई जा सकती है। इस तरह हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नमेंट को एक इंटेलिजेंट गवर्नमेंट बना देगी जो अपने आप सिटीजन को अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट सर्विसेज देगा।